Hello friends, last time we studied पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 3 पिलर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। फर्स्ट डेमोक्रेसी, सेकंड सोशलिस्ट एंड थर्ड नंबर पे सेक्युलर। नाउ वी विल स्टार्ट सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। टॉपिक नंबर 3 सैलिएंट फीचर्स, salient feature ऑफ बोलो कॉन्स्टिट्यूशन। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के क्या सैलिएंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 15 फीचर है। कितने? 15। टोटल कितने फीचर्स है? 15। तो 15 सैलिएंट फीचर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। तो देयर आर अबाउट 15 सैलिएंट फीचर। कितने? 15। नंबर 1, सबसे पहला नंबर 1 आएगा अ रिटन एंड फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट। पहला फीचर कौन सा? अ रिटन एंड फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट्स। पहला फीचर कौन सा बोलो? रिटन एंड फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट। इसका मीनिंग क्या कि भाई अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन मतलब लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबल है, रिटन भी है और फ्लेक्सिबल। तो यही जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यही द बोलो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट है? इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, मतलब लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है। इट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल। दूसरा वो कैसा है बोलो? इट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल, मतलब कैसा है बोलो? फ्लेक्सिबल। एज इट कैन बी, मतलब है फ्लेक्सिबल है। एज इट कैन बी अमेंडेड, एज पर इट कैन बी अमेंडेड एज पर, समझना, एज पर द प्रोसीजर, द क्या बोलो? द प्रोसीजर laid down, in the constitution itself, in a constitution itself। मतलब क्या? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डॉक्यूमेंट, मतलब लिखा हुआ है। फ्लेक्सिबल मीन्स यू कैन चेंज ऑल्सो इट, बट विद द मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको चेंज करना है तो इसमें आप चेंज कर सकते हो, बट नॉट विदाउट अ परमिशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की परमिशन इसमें चाहिए तो आप चेंज कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबल है, पता चला। दूसरा सैलिएंट फीचर है साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बोलो? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की साइज। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 22 चैप्टर्स है, 395 आर्टिकल्स है, 395 आर्टिकल्स है, 8 अपेंडिक्स है, जिसमें टोटल 46 वन आर्टिकल एंड 12 शेड्यूल, मतलब अलग अलग चीजें हैं। साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइज मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा है उसके बारे में, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा है। तो ये इट इज भाई डिवाइडेड इनटू 22 चैप्टर। कॉन्स्टिट्यूशन कितने बोलो? इट इज डिवाइडेड
into 22 chapters, मतलब उसमें चैप्टर कितने हैं? 22. चैप्टर कितने हैं बोलो? 22. तो इट इज डिवाइडेड इंटू 22 चैप्टर्स. इट कंसिस्ट, जिसमें दूसरा क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 395 बोलो आर्टिकल, ऑफ 395 आर्टिकल्स. मतलब आर्टिकल कितने? 395 एंड 8 शेड्यूल्स. एंड 8 क्या बोलो? 8 शेड्यूल्स. मतलब 395 आर्टिकल्स और 8 क्या है? शेड्यूल्स है. विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे भी टाइम चलता गया ये बढ़ते गए. विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब जैसे जैसे बोलो, जैसे जैसे टाइम चलता गया, इट हैज एक्सपांडेड. इट हैज एक्सपांडेड मतलब वो बढ़ते गए. वो क्या हुए? बढ़ते गए. एंड एट प्रेजेंट, आज की बात करूँ आपको अभी, तो एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट 46 आर्टिकल. इट कंसिस्ट कितने आर्टिकल? 46 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स. एंड शेड्यूल कितने? 12. मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो इसके नंबर भी बढ़ते गए. पहले आर्टिकल 395 और शेड्यूल 8. बट अभी की बात करूं तो आर्टिकल 46 और शेड्यूल कितने? 12. और शेड्यूल कितने? 12. तो ये साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तीसरा फीचर है सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल सिटीजनशिप, इसका मीनिंग क्या? जैसे भी आप अमेरिका में जाओ तो अमेरिका में ड्यूअल है, ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब दुगनी. बट इंडिया में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आई एम द सिटीजन ऑफ गुजरात. आप गुजरात के सिटीजन हो ऐसा बोल सकते नहीं हो. आपको क्या बोलना पड़ेगा? कि आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया. मैं कहाँ का सिटीजन हूँ? इंडिया का. ऐसा आपको बोलना पड़ेगा. इसीलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप है. सिंगल मतलब एक ही. आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब यूनियन सिटीजनशिप या सेंट्रल सिटीजनशिप या इंडियन सिटीजनशिप. पता चला? तो यह सिंगल सिटीजनशिप. तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यही कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, यही द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, ये अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड ओनली फॉर, समझना, ओनली फॉर द इंडियन सिटीजनशिप. ओनली फॉर द इंडियन सिटीजनशिप. ओनली फॉर द बोलो इंडियन सिटीजनशिप. मतलब हम सब कहाँ के सिटीजन है? इंडिया के. बट हाउ एवर, जो कि जम्मू कश्मीर आपने सुना होगा. हाउ एवर जो जम्मू कश्मीर है, तो द सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, द सिटीजन ऑफ, कहाँ के सिटीजन? ऑफ जम्मू कश्मीर हैज अ ड्यूअल, हैज अ बोलो, हैज अ क्या? हैज अ ड्यूअल सिटीजनशिप. मतलब वहां पे दुगनी है, दो है. कहाँ पे? पूरे इंडिया में सिर्फ सिंगल, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर में ड्यूअल मतलब दुगनी सिटीजनशिप है. कहाँ पे? इन जम्मू कश्मीर. इन कहाँ पे बोलो? इन जम्मू कश्मीर. पता चला? तो यह सिंगल सिटीजनशिप. चौथा है फेडरल स्टेट. चौथा पिक्चर क्या बोलो? फेडरल स्टेट. फेडरल स्टेट with a strong center, with a strong center.
चौथा पिक्चर कौन सा? फेडरल स्टेट विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल स्टेट विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब इंडिया में क्या है, टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में सेंट्रल और ए स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया में देयर आर टू सेट, देयर आर बोलो टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में गवर्नमेंट के सेट कितने हैं? दो है। एक बोलो यूनियन एंड स्टेट। फर्स्ट है एक यूनियन गवर्नमेंट एंड दूसरी बोलो स्टेट गवर्नमेंट, एंड दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। तो टू सेट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब यूनियन मतलब क्या? सेंट्रल, दिल्ली वाले, और स्टेट मतलब गुजरात है तो गुजरात, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र, ऐसे अलग स्टेट वाइज। पता चला? अब इसमें क्या है, स्टेट डू नॉट हैव राइट, इसमें इसकी वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू कम। इसीलिए है क्या, ये जो स्टेट है भाई, तो यही स्टेट डू नॉट हैव एनी राइट, या तो डू नॉट हैव राइट, स्टेट के पास कोई राइट नहीं है टू सीक्रेट फ्रॉम द बोलो यूनियन, टू सीक्रेट फ्रॉम द यूनियन। मतलब आप यूनियन में से यूं ही अलग नहीं हो सकते, आप यूनियन में से यूं ही आप अलग हो सकते नहीं हो। ये है फीचर नंबर 4। इसका हमने पता चला इंडिया में दो टाइप की गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट, या तो यूनियन या स्टेट। पर उसमें स्टेट के पास ऐसे कोई पावर नहीं है कि वी सेपरेटेड या वी सीक्रेट फ्रॉम यूनियन। मतलब आप यूं ही विदाउट सम स्पेशल रीजन यू कांट सेपरेट फ्रॉम यूनियन। मतलब कोई रीजन के बिना आप यूनियन में से अलग हो सकते नहीं हो। तो ये है फेडरल स्टेट विथ बोलो स्ट्रॉन्ग सेंटर, है समझ में? उसके बाद आएगा फीचर नंबर 5। उसके बाद ये पॉज करके बाद में लिखना तो जल्दी याद रहेगा। उसके बाद क्या बोलो, फीचर नंबर 5। एक सेकंड, कौन सा फीचर नंबर बोलो? फीचर नंबर 5। और के बाद आएगा नंबर 5। 5 नंबर का फीचर है यूनिटरी स्टेट इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। यूनिटरी स्टेट इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इन द टाइम ऑफ क्या? इमरजेंसी। मतलब जब भी कोई इमरजेंसी आएगी कंट्री में, कोई भी इमरजेंसी, तो ये जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, बाद में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वो है यूनिटरी स्टेट। मतलब बाद में वो स्टेट प्रेसिडेंट के रूल के मुताबिक काम करेगा, प्रेसिडेंट के रूल के मुताबिक वो काम करना पड़ेगा। क्या बोला, कुछ आइडिया आया? तो यूनिटरी स्टेट का मीनिंग क्या? ये जो इमरजेंसी जो पावर होती है यही प्रेसिडेंट जब डिक्लेयर करते हैं, व्हेन द प्रेसिडेंट, कौन डिक्लेयर करेंगे बोलो? प्रेसिडेंट। तो व्हेन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी, क्या डिक्लेयर करेंगे बोलो? डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। मतलब जब भी प्रेसिडेंट कौन सी इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे? नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर होगी पता है? पीछे आएगा, जानने के लिए बता रहा हूँ। व्हेन एनी एक्सटर्नल एग्रेशन, या तो व्हेन एनी अदर कंट्री, इफ द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री इज थ्रेटेन्ड बाय एक्सटर्नल एग्रेशन, एट दैट टाइम प्रेसिडेंट हैज पावर टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। मतलब बाहर वाले कोई अटैक करेंगे
बाहर के कंट्री वाले अपने पे क्या करेंगे, अटैक। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन सी इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, नेशनल इमरजेंसी। तो जब ये इमरजेंसी डिक्लेयर होगी कि जो अपना इंडिया है, यही इंडिया ऑटोमेटिकली बिकम अ यूनिटरी, ऑटोमेटिकली बिकम अ, बोलो, बिकम अ यूनिटरी स्टेट। वो क्या बन जाएगा, यूनिटरी स्टेट बन जाएगा। पता चला? मतलब जब भी ये प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे नेशनल इमरजेंसी, तो इंडिया ऑटोमेटिकली बिकम अ यूनिटरी स्टेट, मतलब इंडिया बन जाएगा ऑटोमेटिकली यूनिटरी स्टेट बन जाएगा। उसके बाद आएगा फीचर नंबर 6, बाय कैमरल लेजिस्लेटर। क्या नाम बोलो, एक यूनी और दूसरा आता है बाय कैमरल लेजिस्लेचर। बाय कैमरल लेजिस्लेचर का मीनिंग पता चला? पार्लियामेंट में 2 हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, वो सेंट्रल में। वैसे स्टेट में भी 2 हाउस है, विधानसभा और विधान परिषद, वो लेजिस्लेचर है, वो विधानसभा और विधान परिषद। इसलिए नाम रखा गया है बाय कैमरल लेजिस्लेचर। कैसा, बाय कैमरल लेजिस्लेचर। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो जो यूनियन मतलब दिल्ली, यही दिल्ली वाले, तो जो यूनियन पार्लियामेंट जो है, यही यूनियन पार्लियामेंट इज अ बाय कैमरल, बोलो, इज अ बाय कैमरल लेजिस्लेचर, इज अ बाय कैमरल लेजिस्लेचर, जिसमें क्या, कौन से लोकसभा है, बोलो, राज्यसभा, जिसमें क्या है, द लोअर हाउस, कौन सा हाउस, द लोअर हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट इज कॉल्ड, बोलो, इज कॉल्ड लोकसभा। लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, लोकसभा। एंड द अपर हाउस, कौन सा हाउस, अपर, एंड द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड, बोलो, इज कॉल्ड राज्यसभा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यसभा। इसका मीनिंग क्या, लोअर हाउस मीन्स लोकसभा, एंड अपर हाउस मीन्स, बोलो, एंड अपर हाउस मीन्स राज्यसभा। तो इसको बोलते हैं बाय कैमरल लेजिस्लेचर, बाय कैमरल लेजिस्लेचर। बाद में इसके बाद आएगा नंबर 7, 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। 7वें नंबर का फीचर क्या है, सेलिंग फीचर, 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कितने टाइप की है, बोलो, 2, यूनियन और स्टेट वाले। तो फीचर नंबर 7, 2 सेट्स ऑफ, बोलो, 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। पता चला? तो एक यूनियन पूरे इंडिया में जो है वो यूनियन, और स्टेट में है वो स्टेट गवर्नमेंट। पूरे इंडिया में जो गवर्नमेंट है, देयर इज अ गवर्नमेंट फॉर होल इंडिया, देयर इज अ गवर्नमेंट फॉर, बोलो, फॉर होल इंडिया, मतलब पूरे इंडिया के लिए जो गवर्नमेंट है वो कौन सी, यूनियन गवर्नमेंट। इज कॉल्ड, बोलो, इज कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, मतलब पूरे इंडिया के लिए जो है वो कौन सी गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। और जो स्टेट में होता है, स्टेट में वो काम जैसे होता है क्या, इंडिया में 29 स्टेट्स है,
देयर आर अबाउट कितने स्टेट बोलो, देयर आर अबाउट 29 स्टेट्स, 29 स्टेट्स आर इन बोलो, देयर आर अबाउट 29 स्टेट आर इन बोलो इंडिया, इन इंडिया, इंडिया में कितने स्टेट है, 29 स्टेट है। अब जो यूनियन गवर्नमेंट है उनका एडमिनिस्ट्रेशन, द एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दिल्ली वाले का पार्लियामेंट का एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है और स्टेट लेजिस्लेचर वालों का एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग होता है। तो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ यूनियन गवर्नमेंट, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोलो ऑफ अ यूनियन गवर्नमेंट is conducted by, is बोलो, is conducted, कौन करेगा, conducted by यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, conducted by यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कौन से मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, इनके नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पे। तो इन द नेम ऑफ बोलो, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब समझ में आया। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब दिल्ली के गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रेसिडेंट के नाम पे कौन चलाएगा, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब पार्लियामेंट के मेंबर, कौन से मेंबर, पार्लियामेंट के मेंबर चलाएंगे। ऐसा भाई सेम टू सेम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो स्टेट का होता है, तो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोलो एवरी स्टेट, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोलो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवरी स्टेट, हर एक स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इज कंडक्टेड बाय Council of Minister, is also conducted by बोलो, conducted by Council of Minister, Council of Minister in the name of बोलो Governor, in the name of किनके नाम पे बोलो, in the name of Governor, मतलब समझ में आया। दिल्ली वाले जो यूनियन गवर्नमेंट के मेंबर है पार्लियामेंट के, वो प्रेसिडेंट के नाम पे कंट्री चलाएंगे और स्टेट वाले जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो गवर्नर के नाम पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। मतलब स्टेट में हाईएस्ट पोस्ट किसकी, गवर्नर की, और कंट्री में हाईएस्ट पोस्ट किसकी, प्रेसिडेंट की। उसी का नाम है टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, उसी का नाम क्या है, टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद आएगा बोलो फीचर नंबर 8, फीचर नंबर बोलो सैलियन फीचर नंबर 8। 1 सेकंड भाई, फीचर नंबर 8 जो है, फीचर नंबर 8 नाम है फीचर नंबर 8 का इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, बाद में इम्पार्शल, क्या नाम, इम्पार्शल एंड सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एंड सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। इसका मीनिंग कि अपनी जो जुडिशियरी है इज वेल नीट, वेल नीट मतलब क्लीन, ऑटोनॉमस। बड़ौदा में कोई केस होता है तो पहले कहाँ पे जाएगा, बड़ौदा की रेड कोर्ट मतलब लाल कोर्ट में। वहां पे जस्टिस प्रॉपर नहीं मिलता तो यू कैन अपील या कंप्लेन इनटू हाई कोर्ट। बाद में हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट के बाद आप कहाँ पे कंप्लेन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट।
तो सिंगल जुडिशरी है, भले दिखती है अलग अलग, बट एक की लिंक सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ये सब काम करते हैं। किसके अंडर में? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसमें क्या, इंडिया में सिंगल, यही इंडिया हैज सिंगल इंटीग्रेटेड, इंडिया इज अ सिंगल, बोलो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी विथ, बोलो कौन सी कोर्ट सबसे बड़ी? सुप्रीम कोर्ट, विथ सुप्रीम कोर्ट एज, बोलो एपेक्स, मतलब टोच पे, टॉप पे ए है, सुप्रीम कोर्ट एज द एपेक्स कोर्ट, एज द एपेक्स कोर्ट। मतलब समझ में आया? इंडिया में सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी? सुप्रीम कोर्ट, उससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। हाँ, वर्ल्ड में है। इसके ऊपर कौन सी? इंटरनेशनल कोर्ट। सुना है इंटरनेशनल कोर्ट? हॉलैंड, सुना है नाम? हॉलैंड या पोलैंड, नहीं, या नीदरलैंड। हाँ, ये तीनों का मतलब एक। तो वहां पे है, उसका एक सिटी है, शहर, उसका नाम है हैग। क्या नाम? हैग। वहां पे है इंटरनेशनल कोर्ट। वहां पे कौन सी कोर्ट है? इंटरनेशनल कोर्ट। तो इंडिया में सबसे ऊपरी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो यही सुप्रीम कोर्ट एज द, बोलो एपेक्स कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, जिसने क्या बनाया है? प्रोविजंस। तो यही प्रोविजंस हैव बीन मेड, प्रोविजंस हैव बीन मेड, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे क्या बनाए हैं? प्रोविजन या लॉज बनाए हैं, हैव बीन मेड टू एंश्योर इंडिपेंडेंट, टू एंश्योर, क्या बोलो? इंडिपेंडेंट, टू एंश्योर independent of a judiciary, independent of judiciary, and independent judiciary and impartial, and दूसरा क्या बोलो? and impartial conduct of a justice, impartial conduct of a justice, इम्पार्शल कंडक्ट ऑफ जस्टिस, मतलब समझ में आया? ये लोग जो जस्टिस देंगे वो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब व्हाट मीन बाय डिस्क्रिमिनेशन? कोई भी भेदभाव नहीं। इम्पार्शल, इम्पार्शल मतलब एकदम न्यूट्रल। यस, इम्पार्शल का मीनिंग क्या है? न्यूट्रल। तो लोग जो जस्टिस देंगे वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मनी, रिच एंड पुअर, वो ध्यान में रखा जाएगा नहीं। तो इंडिया इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी विथ अ सुप्रीम कोर्ट एज द एपेक्स। एपेक्स मतलब क्या? टॉप, मतलब सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कौन सी कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट। Provision have been made to ensure independence of a judiciary and the impartial conduct of justice, मतलब without any kind of discrimination, impartial justice provided to us by all courts. If you have any complaint, so you can file your complaint इन सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको यहाँ से परफेक्ट, मतलब इम्पार्शल जस्टिस नहीं मिलता, तो यू कैन अपील इनटू सुप्रीम कोर्ट। पता चला? और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से वी डिस्कस ऑन नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर
कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 9 से. इज दैट क्लियर? थैंक यू.